हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराया गया है 17 तारीख को। उसका पेपर मेरे पास है, तो इसमें जो हिंदी के प्रश्न आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कौन से प्रश्न सही हो रहे हैं और किसमें आपने सही टिक किया है वो भी आप देख लीजिए। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए देखते हैं। देखिए एक यहाँ पर सूची दी गई है। यहाँ पर 3-4 शब्द दिए गए हैं हर पंक्ति में, और दूसरे तरफ आपको ये बताना है कि किसकी पर्यायवाची है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। रवि, भानु, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। शशि, इंदु, निशाकर ये है चंद्रमा का। वस्त्र, पट, वसन कपड़े का है। और दोस्तों भ्रमर, भंवरा, मधुप ये मधुकर का है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन यानी पहला, यहाँ पर अगर हम देखें तो डी वाला पहले से मेल खाए, बी वाला चौथे से मेल खाए, यानी डी पहले से बी चौथे से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये वाला ऑप्शन अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। एक और प्रश्न है कि कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में उपसर्ग जुड़ा है, तो इसमें जो उपसर्ग होगा यानी इसमें देख सकते हैं जो उपसर्ग है वो है स्व उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर हम लोग देख लें, यहाँ पर स्वर संधि छाटना है। स्वर संधि कौन सा है? भोजनालय स्वर संधि, सदा, सदा धन्यु, सदैव, महेंद्र, यानी ए बी और डी, यानी ए बी और डी सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी और कौन सा मैंने बताया? ए बी और डी। ए बी और डी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर देखें कि दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति चुनिए, तो काम न जानना और बहाना करने का अर्थ क्या है? कि यहाँ पर काम नहीं जान रहे हैं लेकिन बहाना मार रहे हैं, तो यानी सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया गया है, 2 सूचियाँ दी गई हैं। मनुष्यता क्या है? विद्यालय क्या है? विद्यालय एक संधि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनुष्यता क्या है साथियों? मनुष्यता प्रत्यय। कर्म भूमि समास, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो सही अनु है, अनु चौथा वाला, ये है उपसर्ग तीसरा वाला। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो मिलान करिए। मनुष्यता ये है प्रत्यय, विद्यालय है संधि, यानी ए वाला चौथे से बी वाला तीसरे से, ए वाला चौथे से बी वाला तीसरे से। तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। एक और प्रश्न है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार वो है उपमा अलंकार। कौन सा? तीसरा वाला उपमा अलंकार। अगर 48 हम लोग देखें कि यहाँ पर आपको कई सारी लाइन में पंक्ति दी गई है, इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे सही जो हो जाएगा वो क्या होगा? बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा ई सी डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न देखें तो प्रभाव डालना मतलब रंग जमाना। क्या? रंग जमाना। ये वहाँ पे गए तो रंग जमा दिया, यानी प्रभाव अपना वहाँ पे स्थापित किए। एक और प्रश्न था कि निम्नलिखित समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किस में होता है? तो योजक चिन्हों का जो प्रयोग होता है साथियों वो होता है द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर एक और प्रश्न देख सकते हैं कि विशेषण के भेद, यहाँ पर विशेषण के भेद जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर देखिए ए बी और सी। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें कि विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले क्या कहलाते हैं? अगर विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहा है तो वो है प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रविशेषण जो है वो विशेषण शब्दों की विशेषता बताती है। उसके बाद आपसे एक गद्यांश पूछा गया है, गद्यांश से संबंधित कोई प्रश्न है
उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो आइए हम गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ आपका। देखिए एक और प्रश्न है कि किस मेले का अलग क्या है महत्व है, किस मेले का अलग महत्व है, तो वो है पुस्तक मेला। कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पुस्तक मेला। अगला अगर हम लोग यहीं पर प्रश्न देख लें तो दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है, तो वो है प्रगति मैदान। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही होगा। इस वर्ष का पुस्तक मेला किसके नाम रहा है, तो वो है यूथ के नाम। किसके? यूथ के। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। 31वें प्रश्न को देखें तो पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ किनके स्टॉल नजर आए, किसके स्टॉल नजर आए, तो विदेशी पत्र प्रकाशकों के। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चे, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय सीख नहीं सकते, तो वो सीख नहीं सकते कौन सा विषय साथियों, वो है भाषा। क्या नहीं सीख सकते? भाषा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला अगर हम लोग यहीं पर प्रश्न देख लें कि निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो वो है BDCEA। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न है यहाँ पर देख लेते हैं कि जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो सकी, तो वो कौन सा भूतकाल हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें कि निम्नलिखित में से कारकों का क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से आपने कई बार ये सुना होगा, तो C, B और A, C, B, A और देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लें, नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें 37वां, तो यहाँ पर जल क्या है? जल एक द्रव्यवाचक है। गांधी क्या है? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हड़प एक भाववाचक संज्ञा और बच्चे जो हैं ये एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो पहला वाला चौथे से मेल खा रहा है, तो और उसके बाद गांधी जी यानी दूसरा वाला जो है वो पहले से, पहला वाला चौथे से और दूसरा वाला जो है वो पहले से, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे शुद्ध शब्द छाटिए, हास्यपद, सांस्कृतिक, हस्ताक्षर, हस्तक्षेप। तो यहाँ पर हस्ताक्षर जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला एक और देखें तो ईश्वर के नाम का जपना क्या होता है? सुमिरन। क्या होता है? सुमिरन। तो यहाँ पर मेल कराना है आपको, कौन सा यहाँ पर सही होगा? यानी ए वाला जो है वो तीसरे से मेल खा रहा है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल सही किया है। देखिए अगला क्या है? सही वाक्य चुनना है। इसमें खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये गलत है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला एक और प्रश्न है कि सूची एक को दूसरे से मिलाना है। सफल का यहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है। सफल का हो जाएगा असफल, रात का दिन, धरती का आकाश और ठंडे का क्या हो जाएगा? यहाँ पर गर्म हो जाएगा। तो ए वाला तीसरे से मेल खा रहा है, तो यहाँ पर सीधा सा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये हिंदी के पार्ट थे, हिंदी के क्वेश्चन से जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। जो और उसके बाद जो पार्ट बच रहे हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप मिलान ज़रूर कर लीजिए। और जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।